बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी टिकटॉक शॉप में एक न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, यानी कि हाउ टू ऐड न्यू प्रोडक्ट इन टिकटॉक शॉप। ठीक है, उसे आप ऐड के लें या क्रिएट के लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम वो मुकम्मल प्रोसेस देखने वाले हैं कि हम कैसे ऐड करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आप अपने होम पेज पे आ जाएं, उसके बाद प्रोडक्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू प्रोडक्ट का। इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये है इंटरफेस है एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का। इसको मुख्तलिफ सेक्शन बनाए इन्होंने। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मीडिया, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेल्स इन्फॉर्मेशन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन हम इन सारे डिटेल्स को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट का नेम। और इस जिनके साथ भी ये रेड स्टार है, इसका मतलब है ये लाजमी सेक्शन है जो आपको हर हाल में फिल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको सजेशन भी दे रहे हैं, ये रिकमेंडेशन कह सकते हैं कि 25 करेक्टर्स या उससे ज़्यादा का नाम हो, आपके प्रोडक्ट का जो नेम हो वो 25 करेक्टर से ज़्यादा हो, लंबा हो। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी विल बी आइडेंटिफाइड ऑटोमेटिकली। जब आप टाइटल में कुछ वर्ड डालेंगे ना, उससे वो कैटेगरी का अंदाज़ा लगाएगा टिकटॉक शॉप, लेकिन वो हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नाम डालना होता है। तो क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस की तरह है टिकटॉक का, तो इन्होंने आपको कुछ प्री सेट से दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि आप पहले ब्रांड का नाम लिखें, प्लस आप कंटेंट का नाम लिखें, प्लस फिर आप स्कोप ऑफ एप्लीकेशन लिखें, प्लस प्रोडक्ट की टाइप लिखें, उसके बाद मेन फंक्शन या फीचर लिखें। ठीक है, कंटेंट से मुराद आपके प्रोडक्ट का टाइटल हो सकता है। ठीक है, अब ये इतना लंबा टाइटल बता रहा है कि आप इतना लंबा टाइटल रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है टोटली कि आपने क्या रखना है। ठीक है, ये एक सजेशन है उनकी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैंने यहाँ पर दराज का एक प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से फ़िलहाल जो डाटा है यूज़ करूँगा ताकि हमारा टाइम बच सके। तो मैं ये टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। ये काफ़ी बड़ा टाइटल है और ये ऑलमोस्ट इस अंदाज के लिखे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी मार्केट प्लेस ही है, तो ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो सेम लिख रहे होते हैं। 19-20 का फ़र्क है। तो मैंने सिर्फ डाटा को चेक करने के लिए इसमें मैंने यहाँ पर डाला और कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये 255 कैरेक्टर्स जो है ना मैक्सिमम है, तो 181 कैरेक्टर्स का हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि इसने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है। ये है जो हमारा प्रोडक्ट है, ये आप खुद देख लें कि ये एक समझें सेल्फ स्टैंड का टाइप का ट्राईपोड किट है पूरी। अब ये किस कैटेगरी में इन्होंने डाली है, मुझे अंदाज़ा यहाँ से देखें कि ये कैमरास के अंदर डाली हुई उन्होंने तो, लेकिन जो हमें आ रही है वो आ रही है फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ़ोन एसेसरीज़ में, सेल्फी एसेसरीज़ में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ये कैटेगरी इन्होंने जो ऑलरेडी डाल दी है ऑटोमेटिकली। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर एक छोटा सा ये ऑप्शन और दे रहा है, ये एआई का है। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ना, ये जो उसने सजेशन दी थी वो इसने हाइड कर दिया। ठीक है, कैटेगरी के लिए ऐसे उसने कैटेगरी के कीवर्ड डाले हुए हैं जो वो कह रहा है कि यहाँ पर आप डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो कैटेगरी पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कैटेगरी को। ठीक है, या फिर आप वन बाय वन सारी कैटेगरीज़ जो भी आपकी हैं यहाँ से सिलेक्ट करके फिर उनके सब कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और आपको जब तक अपनी कैटेगरी ना मिल जाए, या फिर आप सिंपली सर्च कर लें। ठीक है, कि मैं सिर्फ आपको एक वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, होम सप्लाईज मैंने सेलेक्ट की, उसकी ये सब कैटेगरीज आ गई। ठीक है, फिर इस तरह से होम डेकोर सेलेक्ट करूँगा तो उसके अंदर अगर जो कैटेगरीज होंगी तो वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी तादाद होगी कैटेगरीज़ की, वरना आप सिंपली सर्च कर सकते हैं या फिर आपके टाइटल से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो परफेक्ट हो, जैसे इस वक्त हमारे साथ हुआ है, और वो परफेक्ट है कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ब्रांड का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि आप ब्रांड ऑथराइजेशन आपने देनी है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ें तो प्रोडक्ट्स विद ब्रांड ऑथराइजेशन आर मोर लाइकली टू बी रिकमेंडेड ऑन टिकटॉक शॉप। कि ये जो प्रोडक्ट की जो ऑथराइजेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड ऑथराइजेशन वाले, वो ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं टिकटॉक शॉप में। ठीक है, अप्लाई फॉर द ब्रांड ऑथराइजेशन इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ क्वालिफाइड। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिफाइड करता है तो आप ब्रांड ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो इन्होंने यहाँ पर कुछ हैश टैग से दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप उनमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आप ऐड न्यू ब्रांड भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है यू कैन सिलेक्ट नो ब्रांड एट द
बॉटम, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में बिल्कुल हो सकता है कि नो ब्रांड का ऑप्शन हो, वरना हम सिंपली यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं नो ब्रांड। मैं नो ब्रांड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है ब्रांड हो, लेकिन हम हमारे पास कोई ब्रांड ऑथराइजेशन या इस तरह का कोई डीलरशिप टाइप की या इस तरह की कुछ नहीं है। और अगर ब्रांड कोई अच्छा ब्रांड हो ना, बड़ा ब्रांड हो, तो हमें फिर डीलरशिप हो इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि नो ब्रांड आप सेलेक्ट कर लो। उसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि इन्होंने देखिए ना यहाँ पर ब्रांड के ऑप्शन में नो ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को, ब्रांडेड अगर प्रोडक्ट हो तो उसको नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा चाइना से सोर्स किए हुए होते हैं, तो अक्सर इनके ब्रांड कोई ख़ास होते नहीं हैं जो कि दिखाए जा सके। हाँ, इनको अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहें तो फिर आप अपने ब्रांड ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर नो ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि इसके साथ रेड स्टार है, इसका मतलब है ये सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो आप नो ब्रांड सेलेक्ट करें या कोई और सेलेक्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और डिटेल्स देते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लग टाइप कौन सा है, इसमें प्लग टाइप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे यूके टाइप है, यूरोपियन टाइप है, ठीक है। और इसके अलावा नो प्लग ऑप्शन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मुझे यहाँ पर इसकी डिटेल देखनी होगी कि इसमें कौन से ऑप्शन है। अगर यहाँ पर इन्होंने दी हुई है डिटेल, ये थोड़ा टाइम ज़ाया करेगा, तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्टिंग प्रोडक्ट है, बाद में मैंने इसे डिलीट कर देना है। तो उसके बाद वारंटी टाइप को हम देखें तो वारंटी, अगर आपके प्रोडक्ट की कोई वारंटी है, आपने देनी है, तो आप वारंटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या नो वारंटी सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अब आप देख लें कि इसके ऊपर कोई स्टार वगैरह नहीं है। उसके बाद आप मॉडल बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद मटेरियल बता सकते हैं। ये हर कैटेगरी के लिहाज से ये जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के सेक्शन है ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर आप किसी फैशन में जाएंगे तो हो सकता है यहाँ वेरिएशन आ जाए डिफरेंट कलर की, साइज़ की, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कैटेगरी के लिहाज से, प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिहाज से। तो इसलिए इनको कवर करना एक वीडियो में मुश्किल है, तो आपको खुद अपने प्रोडक्ट के लिहाज से देखना होगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट है तो मुझे यकीन है कि आपको उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख के डाल सकते हैं। जो रेड स्टार वाला ऑप्शन होगा उसको तो आपने लाजमी फिल करना है, बाकियों को आप मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है मीडिया का। यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने तकरीबन आप देखें कि 8 छोटे सेट से बनाए हुए हैं और एक मेन इमेज का सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ना आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। कि यहाँ पर आप प्राइमरी में जाइए, उसके बाद सेकेंडरी में जाइए, यहाँ डिफरेंट एंगल के साथ इमेज डाल सकते हैं आप। यहाँ पर आप किसी इन यूज़ के अंदर प्रोडक्ट की इन यूज़ की, जो कैसे कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है उसकी तरह का जो मॉडल होता है, आप वो इमेज डाल दें। फिर वेरिएशन डाल दें, स्टाइल सीन्स डाल दें, क्लोजअप डाल दें, यानी कि जूम करके थोड़ा सा। फिर साइज़ एंड स्केल के हिसाब से बता दें कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है, या स्केल क्या है, ठीक है। तो इन्होंने ये मुख्तलिफ सजेशन दी हुई है, ठीक है। ये वैसे बेस्ट सजेशन है, अगर आप इस तरह की पिक्चर्स ले सकें इस अंदाज़ की सारी, तो ये काफ़ी अच्छी समझो आपकी एक प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन आपकी जो भी पिक्चर्स हैं वो आप सिंपली अपलोड कर दें। यहाँ पर आप मेन अपलोड की इमेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए डायमेंशन 600 बाय 600 पिक्सल हो। मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो 5 MB है, और आप 9 फाइल्स तक डाल सकते हैं, यानी 9 पिक्चर डाल सकते हैं। और जो इमेज की फॉर्मेट है वो JPG हो सकती है, JPEG हो सकती है, PNG हो सकती है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोकल ऑप्शन आता है कि लोकल आपने इंपोर्ट करनी है या फिर अपलोड करनी है, यानी कि या फिर मीडिया सेंटर से। ये टिकटॉक का मीडिया सेंटर है। अगर आपने मीडिया सेंटर में ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो आप मीडिया सेंटर सेलेक्ट कर लें, वरना लोकल फाइल पर क्लिक कर दें। जैसे आप लोकल फाइल पर क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, तो वहाँ से आपने अपने प्रोडक्ट को जो है ना अपलोड करना होता है, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है शो होगी आपको। उसके बाद आप 8 और पिक्चरें भी अपलोड कर सकते हैं सेम उसी हिसाब से, ठीक है, साइज़ और उसको ध्यान रखते हुए। वो जो साइज़ बताया था 600 बाय 600 पिक्सल, वो एक रिकमेंडेड साइज़ है, बाकी इसके अलावा भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ आपको एक और ऑप्शन दे रहा है, इंक्लूड एटलीस्ट 5 इमेजेस टू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट। 5 पर इमेज की रिकमेंडेशन दे रहा है। उसके बाद दे रहा है मेन इमेज आपकी जो है ना वो 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल की हो, तो ये उसकी मुख्तलिफ रिकमेंडेशन है। आप माने या ना माने ये आपकी पूरी मर्ज़ी है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप मान लें तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ प्रोडक्ट, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही अपलोड करूँगा, बाकी अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि एक अपलोड करना बहुत
ज़्यादा समझो मायने रखता है। उसके बाद आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एआई ऑप्टिमाइजेशन का, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप अपनी इमेज को एआई की मदद से और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप अपनी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर लें और उसको मुख्तलिफ डिफरेंट बैकग्राउंड उसको दे दें। ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो मैं कहूँगा कि आप ये खुद ट्राई कर लें, क्योंकि ये अगर मैं इसमें जाता हूँ तो हमारी ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है वीडियो का। अगर आप अपने टिकटॉक शॉप में के प्रोडक्ट में वीडियो अपलोड करना चाहें तो आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका एक्सपेक्ट साइज़ जो रेशो है वो भी दिखा रहा है कि 9:16 या फिर 16:9 ये एक्सपेक्ट रेशियो आपको हो सकता है वीडियो का। यानी कि आपकी वीडियो तो वर्टिकली हो सकती है या फिर हॉरिजॉन्टली हो सकती है। जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 100 MB है, उससे ज़्यादा की फ़ाइल साइज़ आप जो है ना नहीं डाल सकते वीडियो का। ठीक है, तो आप वीडियो डालना चाहें तो आप वीडियो अपलोड कर दें। उसके बाद आप एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जब हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ लोकल फाइल आता है, मैंने तो लोकल फाइल से अपलोड किया है, लेकिन अगर आप मीडिया सेंटर में होगी ना आपके, तो आप मीडिया सेंटर से भी अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मीडिया सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ देखेंगे आप कि मेरी कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर आप अपलोड करें सिंपली और अपने प्रोडक्ट की सारी इमेज एक ही दफ़ा अपलोड यहाँ पर कर दें। उसके बाद आप इजीली 1 बाय 1 खुद ही इमेज को यहीं मीडिया सेंटर से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, तब आप देखेंगे यहाँ पर जो अगला सेक्शन है वो है प्रोडक्ट डिटेल्स या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, और ये लाजमी है। अब यहाँ पर आप एआई की मदद से भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन तो शो किया हुआ है कि अगर आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ लें कि एआई से आप लिख तो सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को आप फिर भी चेक कर लें। ये इस तरह का नोटिफिकेशन है। इसके अलावा इनकी टर्म्स और थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लें आराम सुकून से। अगर आप एआई की मदद से जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, फीचर्स और ये वो यहाँ पर इंटर करेंगे और जनरेट कर देंगे। ठीक है, वो ये जो टिकटॉक है यानी कि टिकटॉक की जो एआई है वो खुद ही प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देगी। वरना बेहतर है कि आप अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई हो आपने वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। अगर आपने लिखी हुई है तो जैसे यहाँ पर ही लिखी हुई है मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल एआई को यूज़ कर लेता हूँ। मैं इनकी प्रोडक्ट की जो टाइटल है उसी को इसमें डाल के जनरेट कर देता हूँ। अब देखिए ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो कि एआई लिख रहा है हमारे लिए। ठीक है, और ये मुफ्त में है समझो टिकटॉक शॉप का। तो मैं समझता हूँ कि आप डिटेल्स, ज़ाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं कि इसने एआई ने डिटेल सही लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है सही है तो आप कीप के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। और आपने चेंजेस करनी है कुछ तो आप यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले सेक्शन में आते हैं, तो ये ऑप्शन है सेल्स इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पर आप वेरिएशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अपने जो सेल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारी आपने डालनी है। ठीक है, वेरिएशन डालनी है आपने अगर, तो आप इसको ऑन करेंगे और उसके बाद आप वेरिएशन बना सकते हैं। ठीक है, और हर वेरिएशन को आप डिफरेंट इमेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएशन का नाम आप पहले तो सिलेक्ट करें, कलर है मिसाल के तौर पर तो कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने जो है ना ऑप्शन बनाना है, इंटर ऑप्शन 1। मिसाल के तौर पर ब्लू है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इस ब्लू की पिक्चर डाल सकता हूँ। ठीक है, उसको डन कर दूँ, फिर न्यू बना लूँ। तो आप वेरिएशन जितनी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट है इसमें कोई वेरिएशन मेरे ख्याल से नहीं है और होगी भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो मैं फ़िलहाल इसमें से वेरिएशन को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का क्या था, और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाए प्राइस एंड स्टॉक के अंदर। तो देखिए ये है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कोड। ठीक है, इसमें GTIN भी आपने लिखा हुआ है, इसके अंदर EN होता है, UPC होता है और ISBN होता है। ये इंटरनेशनल कोड के आइडेंटिफायर हैं। मोस्टली जो हमारे आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं वो होता है SQ। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह के किसी ऐप के ज़रिए यूज़ करते हैं, अगर आप करते हैं तो फिर आप यहाँ पर डाल दें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ठीक है, लाजमी जो है वो प्रोडक्ट की आप प्राइस सेट करें। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 900-1900 रुपये है, तो मुझे पता नहीं है पाकिस्तानी यहाँ पर कितने की होगी, तो मैं मिसाल के तौर पर 19 पाउंड की कर देता हूँ। ठीक है, और
क्वालिटी आपको क्वांटिटी आपके पास कितनी मौजूद है, आप यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा 100 क्वांटिटी मौजूद है, क्योंकि ये लाजमी है इसलिए मैं कोई फिगर इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर लाजमी ना हो तो मैं छोड़ देता। SKU भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जैसे मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझो एक टेम्पलेट सा बता रहा हूँ, लेकिन इसमें सारे जो ऑप्शन है वो डिफरेंट हो सकते हैं और वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और शिपिंग के ऑप्शन में हम आ गए, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि शिपिंग जो है ना आपने बड़ी ही एहतियात से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपने एक शिपिंग टेम्पलेट पहले बनाया होगा जो कि हमने अपने पिछले लेसन में देखा है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का जो वेट है वो कितना है इसके पैकेज का। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने डिटेल्स दी होगी। SKU देखिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन खैर प्रोडक्ट की डिटेल में वेट नहीं है, तो मैं वेट अपने हिसाब से डालता हूँ। मैं किलोग्राम सेलेक्ट करूँगा और 0.2 kg में सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि 200 ग्राम। मैंने कहा 200 ग्राम का ये पैकेज होगा। अब मैंने जो डिफरेंट शिपिंग टेम्पलेट बनाए होंगे, जो पिछले लेसन में हमने एक बनाया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से जब शिपिंग चार्जेस जो हम कस्टमर से लेंगे ये हमारे वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा जो हमने वहाँ पर बनाया होगा। इसलिए जो अब वेट है आप वो बड़ा सोच समझ के डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की डायमेंशन डालना कि उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है और लेंथ क्या है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको डालना ही होगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कर देता हूँ 12-10, उसके बाद ये भी 10, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक फेक समझ लें या एग्जांपल के तौर पर एक सैंपल के लिहाज से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये जो डेटा मैंने डाला है उसके हिसाब से ये एस्टिमेटेड शिपिंग फ़ी बता रहा है मुझे UK के अंदर, ये 3.77 पाउंड है, ठीक है। ये इसकी एक शिपिंग फ़ीस है। ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ऑप्शन, इसलिए ये फ़ीस यहाँ पर दिखा रहा है। कस्टम करेंगे तो हम कस्टम के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम शिप्ड बाय सेलर फ्रॉम सेलर करेंगे या शिप्ड जो है ना उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी के साथ साथ, तो वो अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने बनाया था शिप बाय सेलर के अंदर टेम्पलेट, वो 2.5 पाउंड का बनाया था, जो मुझे पता है कि ओवरऑल एक शिपिंग रेट है UK का, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो फिर कस्टमर से यही फ़ीस चार्ज हो रही होगी पर प्रोडक्ट की, ठीक है। पर प्रोडक्ट ये फ़ीस चार्ज होगी। अगर आप जो है दोनों ऑप्शन दे देंगे तो इन दोनों में से वो खुद ही सिलेक्ट कर सकता है जो भी करना चाहता है, ठीक है, वरना मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल सेटिंग थी एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप किस तरह से एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ सजेशन वो और भी दे रहा है कि आप यहाँ मीडिया फाइल में आ जाएं, तो यहाँ पर वो आपको बोल रहा है कि कम से कम 5 इमेजेस डालें, लेकिन वो मैंने कम डाली हैं इसलिए हमारी रिकमेंडेशन 100% नहीं हो रही, ठीक है। अभी जब सारी डिटेल्स आप डाल लेंगे तो आपने सिंपली सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है और अपने प्रोडक्ट को रिव्यू में भेज देना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे प्रोडक्ट आपका रिव्यू हो जाएगा आपको वो प्रोडक्ट जो है वो लाइव आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रिव्यू पे बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें ये एक ऑप्टिमाइजेशन की दिखा रहा है कि आप कम से कम 5 पिक्चर्स डाल दें, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन ही है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा सबमिट कर दूँ, और मैं सबमिट करूँगा तो ये जो मेरी प्रोडक्ट है वो रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। और टिकटॉक जैसे ही इसको अप्रूव करेगा ये मेरा प्रोडक्ट मेरी शॉप पे लाइव आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए ही प्रोडक्ट मैंने अपलोड किया है, लेकिन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट कर दिया मैंने। अभी देखें इसने मुझे मुबारकबाद भी दे दी है कि आपकी अप्रूव हो जाएगा, जैसे ही वो आपकी शॉप पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद वो मुझे कुछ और चीज़ें दे रहा है जो भी आप करना चाहें। अब एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और लिस्टिंग में जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मैनेज लिस्टिंग में आ जाता हूँ मैं। तो अब जो भी मेरे प्रोडक्ट टिकटॉक की जो शॉप है उससे कोई भी इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है, ठीक है। जब कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो मुझे 99 पाउंड की सेल आएगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था हमारे टिकटॉक शॉप में एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का।